आज 10 सालों बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है और 10 सालों बाद इस सरपरस्ती में इतने बड़े जहान में जो हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ चुनाव होने वाले पूरे जहान की नज़र है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा इस टाइम प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। भाजपा के लोगों में बहुत खुशी है, उत्साह है, उल्लास है। एक उत्सव की तरह लोग बाहर निकल रहे हैं, उमड़ रहे हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए उत्सुक हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो देश विरोधी, मुल्क विरोधी नीतियों पर चलता आ रहा है। पहले भी चलता आया था, आज भी चल रहा है, पर उनको हर तरीके से हशर करने का भाजपा के लोग ने सोच रहे हैं। क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह आप सरकार बना पाएंगे, क्या क्या कुछ लागू किए हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कल भी एक बहुत बड़ी सभा थी जम्मू कश्मीर में। आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी सभाएं वो करने वाले हैं, बहुत कुछ से नवाजने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 370A को हटाकर इतना बड़ा नवाज दिया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अमन चैन कायम कर दिया। जहाँ लोग डरते थे आने के लिए, वहाँ पर टूरिज़्म को इतना डेवलप कर दिया कि टेररिज्म का इतना खौफ था लोगों में, आम जनता में। हम भी आम कॉमन आदमी हैं, आम जनता है, हमें भी डर लगता था। पर धारा 370 और 65A के धाराशाही होने के बाद इतना लोगों में जज्बा आया है, लोगों ने इतना जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किया है और जो एक माहौल बना है उसके बाद जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से नवाजा है, मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह सकती हूँ, आगे आने वाले समय में जब ये सरकार यहाँ पर बहुमत से बनेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े दिल से जम्मू कश्मीर को नवाजेंगे। रिफ्यूजीज़ को लेकर भी मसला बना। देखिए, रिफ्यूजीज़ को हो, वेस्ट पाकिस्तानी के हमारे कुछ लोग थे, रिफ्यूजीज़ थे जो वोट नहीं कर सकते थे। मेरे सुनने में आया कि सिर्फ लोकसभा में वोट कर सकते थे, विधानसभा में उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। महिलाओं की जो शादियां बाहर हो जाती थी उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। और SC ST एक्ट जो लोग थे उनके पास एक रिकग्निशन नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोगों पर आज की इस जहान में भी 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोगों के पास वोट करने का अख्तियार नहीं था। इससे बड़ा अधिकार इस देश में क्या होगा जो जिससे वंचित थे। तो रिफ्यूजी जो लोग थे हमारे वेस्ट पाकिस्तानी के, जो यहाँ पर प्रमुख लोग रहते थे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिली गई, प्रॉपर्टी राइट्स मिली गई। उनको वन टाइम मेरे ख्याल से 5 लाख की पेमेंट हुई गई, 25 लाख उनको वायदा किया गया है, वो भी पूर्ण रूप से किया जाएगा। और जहाँ तक आगे आने वाले समय की बात है तो यहाँ पर अमन चैन कायम, अगर जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, सुकून है, तो आप ये लगा लीजिए पूरे देश में। कहीं जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है तो पूरा देश में आती है। जम्मू कश्मीर हमारा ताज है और मैं चाहती हूँ इसकी सरपरस्ती इसी तरह से कायम रहे। हम लोग पिछले 15 दिन से यहाँ पर प्रचार देख रहे हैं, सांबा जिला में देख रही हूँ मैं, विजयपुर विधानसभा में। जम्मू कश्मीर में एक भगवई खुशबू की महक आ रही है। हम गांव-गांव, ढानी-ढानी लोगों तक पहुँच रहे हैं, कस्बों से लेके, टाउन से लेके, शहर से लेके गाँव तक पहुँच रहे हैं। चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे यहाँ पर आने वाली बिजली पानी का निर्माण हो, चाहे एम्स का निर्माण हो, लोगों में एक उत्सुकता है। लोगों में ये भी जागरूकता है कि जिस तरीके से आज नौजवान पीढ़ी हमारी थोड़ी गुमराह हुई है, नौजवान पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है, उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम भाजपा ने उठाने का सोचा है कि उसको नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाएंगे। नौजवान लोगों को यहाँ पर शिक्षा देकर, तालीम देकर उन्हें रोज़गार देंगे ताकि वो जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं उनसे दूर